हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। खैर दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको उसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में 100% आएगा और इजी है। जिन लोगों ने अगर थ्योरी की क्लासेस नहीं भी ली होंगी तो उनकी भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा 250 ग्राम दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी तो लगा लेना, ठीक है। तो आज हम जीडीपी या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे दोस्तों। और देखो क्या होता है, आपको पता ही है कि नेशनल इनकम का जो इक्विलिब्रियम लेवल है या जीडीपी का इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर होता है? वो यहाँ पर होता है कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। लेकिन न्यूमेरिकली याद रखना दोस्तों, न्यूमेरिकली है ना, हम क्योंकि ए डी सी प्लस आई होता है और ए एस किसके इक्वल होता है? वाई। तो न्यूमेरिकली जब भी हम यूज़ करेंगे तो वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस आई को यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब न्यूमेरिकल में जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए डी इज इक्वल टू ए एस नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। और वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई का ही मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है दोस्तों। और दूसरी अप्रोच आपको याद होगी, मैंने आपको क्या बताया था? सेकंड अप्रोच क्या थी हमारी? सेकंड अप्रोच थी कि इक्विलिब्रियम लेवल पर प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। और इस वाली अप्रोच को हम न्यूमेरिकली ऐसे ही यूज़ करेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ करेंगे। अब दोस्तों, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, आपकी समझ में आएगा ये कब यूज़ करना है, ये कब यूज़ करना है। क्वेश्चन में आपको खुद पता लग जाएगा कौन सा कहाँ यूज़ करना है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी फॉर कंजम्पशन, ठीक है दोस्तों। फुल फ्लैश में मैं आपको एकदम क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और एग्जाम में आपको वैसे ही प्रेजेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है टेस्ट सीरीज में ना बड़ी लीनेंट वे में एक तरीके से क्या करते हैं, वो न्यूमेरिकल कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि मतलब कुछ लिखना, शो करना, उनकी यूनिट्स वगैरह लिखना भूल जाते हैं, कंडीशंस लिखना भूल जाते हैं, आंसर को मेंशन करना भूल जाते हैं, तो उसमें मार्क्स कटते हैं। तो मैं आपको फुल फ्लैश में क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, कैसे करना है, तो आपको बताऊंगा दोस्तों। y इज इक्वल टू सी प्लस आई कब लगेगा? जब कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ होगा। और एस इज इक्वल टू आई कब होगा? जब सेविंग फंक्शन आपको गिवन होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ। सपोज दैट c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y एंड i इज इक्वल टू 200 करोड़। ये दो हमें गिवन है। मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दूं, सबसे पहले ये न्यूमेरिकल आया था 2009 के अंदर, और 2009 के बाद से लेकर अब प्रेजेंटली 2021 चल रहा है। अब तक मैंने कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर CBSE 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स या किसी अदर बोर्ड के अंदर ये न्यूमेरिकल नहीं आया हो। हर बार आता है, 100% है। सी आई आपको दे दिया, सी आप कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन जानते हो, आई इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, जानते हो। अब आपसे क्या कहा गया? देखो, दो चीज़ें फाइंड आउट करने को कहा। नंबर 1, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी या इनकम या नेशनल इनकम एक ही बात है। तो आपसे पहला पॉइंट क्या कहा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। आप देखो सॉल्यूशन क्या किस तरीके से करोगे, मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो आप सबसे पहले लिखोगे एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी या फिर इनकम। जीडीपी मीन्स इनकम विच इज डिनोटेड बाय वाई। तो एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी कंडीशन लिखोगे, दोनों में से कोई एक सी गिवन है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। वैल्यू रखते हैं, वाई की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों। वाई तो क्या है? वाई हमारा इनकम है ना। वाई को किससे डिनोट करते हैं? इनकम। और मैक्रो लेवल पर इनकम क्या होती है? जीडीपी। और अगर हमें जीडीपी फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो इसका मतलब हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वाई इज इक्वल टू सी, सी ये रहा, सी को पुट कर दो 100 प्लस 0.8y। आई कितना है? 200। वाई की वैल्यू निकालनी है, ये वाला वाई, दोनों भाई दोनों को एक तरफ ले आओ। ये वाई एज इट इज़, वो इधर आएगा तो माइनस का 0.8y। 100 200 कितना हो गया? 300, ठीक है दोस्तों। ये 1y है और ये 0.8 है। 1 में से 0.8 को माइनस करोगे, 0.2y इज इक्वल टू 300 एंड y इज इक्वल टू 300 अपॉन में 0.2, पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0, 2 से इसको कैंसिल करोगे, कितना आ गया? 1500 करोड़। नीचे यहाँ पर आंसर को मेंशन करोगे, इसलिए देयरफॉर इक्विलिब्रियम लेवल
ऑफ जीडीपी बोला तो जीडीपी लिखो, इनकम बोला तो इनकम लिखो, नेशनल इनकम बोला तो नेशनल इनकम लिखो। कितना आ गया आपका 1500 करोड़। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया इक्विलिब्रियम लेवल। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, डायरेक्टली नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है ना। पुट करके ये हमसे पहली चीज़ पूछी क्वेश्चन में कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, ठीक है दोस्तों, ईजी है, कर दोगे आप। अब इसी पर हमसे दूसरी चीज़ पूछता है कि कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल। क्या पूछता है? कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल पर हमें कंजम्पशन बताओ। कंजम्पशन मीन्स सी फाइंड आउट करना है। सी की इक्वेशन ये रही, और उस इक्विलिब्रियम लेवल y कितना है 1500, इस लेवल पर हमें सी फाइंड आउट करना है। तो इस y को इस सी में क्या करो, पुट कर दो, बिल्कुल इजीली पुट कर देंगे। c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 और y कितना था भाई 1500, यही तो आया था भाई, ठीक है जी। कैलकुलेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 यहाँ पर आ जाएगा और 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.8 को 1500 से, तो आई थिंक 1200 आ जाएगा, और हमारा सी कितना आ जाएगा हमारा 1300 करोड़। आंसर को मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पर, या दोनों आंसर लास्ट में एक साथ मेंशन कर सकते हो। जैसे आपने ये फर्स्ट आंसर निकाल लिया, या आपने सेकंड आंसर निकाला, और फिर यहाँ पर आपने ये लिखा, इसलिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी एंड कंजम्पशन, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम लेवल इज इक्वल टू 1300 करोड़। हो सकता है कि आपसे सेविंग भी फाइंड आउट करने को कहा जाए कि सेविंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल। दोस्तों देखो यहाँ पर एक बात छोटी सी ध्यान रखना, सेविंग को फाइंड आउट करने के वी हैव टू वेज, दो तरीके हैं। पहला तो ये, जब आपको पता है इनकम कितनी है 1500 और कंजम्पशन कितना है 1300, 1500 में से 1300 माइनस करो, 200 क्या हो गया हमारा सेविंग। तो ये मेथड ज़्यादा बेटर है। अगर आपसे सेविंग भी कहा जाए तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू सी प्लस एस एंड s इज इक्वल टू y माइनस सी। तो s इज इक्वल टू 1500 माइनस 1300 दैट इज इक्वल टू 200 करोड़ सेविंग। ये तरीका, ये मेथड इज़ बेटर, अच्छा है। अभी दूसरा तो बताया नहीं, तो अभी से बेटर कैसे कह दूँ। दूसरा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मैंने कुछ बुक्स में देखा है, क्या वो क्या करते हैं, वो कैलकुलेट नहीं करते, बस पता है क्या लिखते हैं, सेविंग फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना। वो कहते हैं एट इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि भाई इक्विलिब्रियम पर सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या है इक्वल, इसीलिए इन्वेस्टमेंट कितना है 200, सो सेविंग इज ऑल्सो 200। मतलब उन्होंने लॉजिक देकर आई देखा, आई वाला अमाउंट हमने कहाँ रख दिया, वहीं पे रख दिया, कैलकुलेट नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए मेरे हिसाब से ये मेथड ज़्यादा बेटर है। वो भी करोगे हो जाएगा, मगर उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या कि एट द इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 200, सो सेविंग इज ऑल्सो इक्वल टू 200। और यू कैन वेरीफाई द क्वेश्चन, भाई आई और एस बराबर आ रहा है ना, तो दोनों बराबर है। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, सी आई दोनों दे दिए, सी आई से आपने ये 2-3 चीज़ें फाइंड आउट करने होगा, ठीक है दोस्तों, नोट कर लो इसको। अब मैं टाइप 2 वाला एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ, नोट कर लेना आप इसको, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो आएगा उसके अंदर सी गिवन नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या गिवन होगा, एस। अब हमें क्या गिवन होगा, एस। चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं अपनी तरफ से, एस इज इक्वल टू 50 प्लस 0.25 वाई, एंड इसके साथ भी आपको क्या दे दिया, आई इज इक्वल टू 250 करोड़, ठीक है दोस्तों। वही पहली बात वही आपसे पूछी कि फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। तो आप क्या करोगे, सेम उसी तरीके से एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, वाई के इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या लिखोगे, अब एस इज इक्वल टू आई, कि भाई एस इज इक्वल टू आई, क्योंकि सेविंग फंक्शन इज गिवन। अब सेविंग क्या है दोस्तों, सेविंग रखो आप 50 प्लस 0.25 वाई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कितना है 250। अब की बार y सिंगल टर्म है तो y को यहीं पर रखते हैं, 0.25 वाई इज इक्वल टू 250, और ये 50 उधर आकर किसका आ जाएगा, माइनस का 0.25 वाई। स्टेप बाय स्टेप करना है, डायरेक्ट मैं भी कर सकता हूँ लेकिन कर नहीं रहा जानबूझकर। 250 माइनस 50 कितना आ जाएगा 200, y इज इक्वल टू 200 अपॉन में 0.25, पॉइंट हटा के ऊपर 2 0 आ जाएंगे, 25 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 800 करोड़,
ठीक है, आंसर नीचे मेंशन करोगे। सो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी या नेशनल इनकम इज 8,000 करोड़। अगर आपसे सेविंग पूछता है तो इसको कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर, ठीक है ना। आपसे ये पहली बात हो गई। अगर आपसे दूसरी बात क्या पूछता है, सेविंग, तो क्या करोगे, S इज इक्वल टू 50। मैंने एक गलती कर दी दोस्तों आज यहाँ पर, आपने भी याद नहीं दिलाया, चलो कोई बात नहीं। सेविंग फंक्शन में ये जो होता है ना, ये माइनस में होता है सेविंग में, ठीक है, कोई नहीं, चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये लो, और फिर ये ऐड हो जाएगा, और ये 200 की जगह कितना आ जाएगा, 300, और 300 यहाँ पर आ जाएगा। अब 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 ज़ा, और 5 से इसको करेंगे तो 6000 अपॉन में 5, इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1200, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकल मिस्टेक थी, थ्योरेटिकल या फिर आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई मिस्टेक नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मेथड सेम है। S इज़ इक्वल टू -50 प्लस 0.25 y कितना लिख दें भाई, y कितना 1200। देखो 1200 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 का मतलब होता है 1/4 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, ठीक है, और 300 में से 50 माइनस हो जाएगा तो कितना आ गया 250 करोड़। और ज़रा ध्यान से देखो सेविंग कितना है 250 करोड़ विच इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और अब अगर C निकालना है कंजम्पशन, तो क्या करो, कंजम्पशन निकालने के लिए Y भी है आपके पास, S भी है। Y इनकम कितनी है 1200, सेविंग कितनी है 250, स्पेंड कितना कर दिया माइनस कर दो, ठीक है ना, 950 आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है, सेविंग फंक्शन होगा, सेविंग कर लेना, इन्वेस्टमेंट फंक्शन होगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट तो दे ही रखा है। तो ये हमारा इजी तरीका था, न्यूमेरिकली जो बेसिक तरीका है। अब इसको कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी चेंज करके भी दे देता है, समझे ना, न्यूमेरिकल है, ये कोई है कि हर बार एक जैसा देंगे, चेंज भी कर दें। देखो मैं आपको बताता हूँ, 3 या 4 मार्क्स में इसके अलावा देखो क्वेश्चन क्या दिया, नोट करते रहना दोस्तों, इसको कभी भी पॉज करके वीडियो को, इसको मतलब मैं तो मिटा रहा हूँ यहाँ पर, आप अपने दिमाग से अपनी कॉपी पर मत मिटने देना इसको। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये दिया, इन ए गिवन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ MPC इज इक्वल टू 0.6, इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 150 करोड़, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। और देखो ध्यान से सुनना, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर क्योंकि पहली बार आ रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। याद है दोस्तों, ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम किससे डिनोट करते हैं, या तो स्मॉल a या फिर C बार, लेकिन हम A अज्यूम करते हुए आ रहे हैं तो स्टार्टिंग से A ही अज्यूम करेंगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल टू आपका 90, ठीक है दोस्तों, 90 करोड़। और आपसे कहा फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, क्या कहा, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। अब दोस्तों अब ज़रा सोचना है आपको कि यार ये y इज इक्वल टू C प्लस आई वाली थ्योरी हमारी अप्रोच आएगी या फिर S इज इक्वल टू आई। देखो दोस्तों इसके अंदर I है तो I तो दोनों में है, A ऑटोनोमस और MPC है ना, MPC है ना, और MPC किस में आता है, कंजम्पशन फंक्शन में। तो हम इस अप्रोच को लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, वही एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी y इज इक्वल टू C प्लस आई, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं, कैसे, y इज इक्वल टू, याद करो C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई, और I अपनी जगह पर I। सिर्फ ये जो इतना मैंने लिखा है ना, ये क्या है, ये दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, ये मैंने इसको एलोब्रेट करके मैंने इसको फैक्टर करके लिख दिया। दोस्तों ऐसे ही लिखना है। देखो इसमें 4 चीज़ें मैं आपको बता दूं, y एक हो गया, y a और b, a b y i 4 हैं, 4 में से 3 गिवन होंगी, 14 फाइंड आउट करने को कहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कम से कम 4-5 साल से लगातार आ रहे हैं ये क्वेश्चन। आप अपनी बुक में देखना, एग्जामिनेशन में 12th में हर बार लगभग आता है ये न्यूमेरिकल के अंदर, जो मैं आज आपको करा रहा हूँ। ये आता है तो 4 में, और जो इससे पहले कराया था वो 6 में आता है। जैसे जैसे पॉइंट पूछेंगे उसी के अकॉर्डिंग, 1 पॉइंट पूछेगा 3 में, 2 पूछेगा तो 4 या 6 में। तो अब बस एक काम करो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी वैल्यू पुट कर दो। y कितना है, y की तो वैल्यू निकाल, a कितना था हमारा 90 प्लस b क्या था, MPC होता है b, तो 0.6, y की जगह y, i कितना है हमारा 150। कैलकुलेशन कर लोगे, छोड़ दूँ, कर लोगे ना, अरे नहीं वो एक बेवकूफ़ बच्चा कह रहा है करके दिखाओ। चलो ये y दोनों भाई, ठीक है,
90 और 150 कितने हो जाएंगे 240। 1 में से 0.6 जाएगा तो 0.4y, यहाँ पे कितना है 240 और y इज़ इक्वल टू 240 अपॉन में 0.4, पॉइंट हटा के 0, 4 से 24, 4 600 करोड़। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी इज इक्वल टू 600 करोड़। अब जो भी आपसे कहा जाएगा वो आप उसे निकाल लोगे। इस इंफॉर्मेशन में 4 चीज़ें हैं हमारे पास, y है, a है, b है, i है। 4 में से 3 गिवन होंगे और कैलकुलेशन कर लोगे। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर MPC की जगह MPS दे देता, MPC की जगह क्या दे देता MPS, तो हम वो वाली भी अप्रोच लगा सकते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है समझने, आपकी समझ में आ गया ना, तो एक न्यूमेरिकल को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैंने क्या कहा, MPC की जगह अगर हमें क्या देते हैं MPS, इफ MPS इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन A इज इक्वल टू आपका सपोज दैट 100, और आपसे कहा द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी इज 500 करोड़, ठीक है दोस्तों। MPC इज 0.2, A ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 और इक्विलिब्रियम लेवल दे दिया आपको कितना 500। इक्विलिब्रियम कह दिया, दे दिया हमें जो गिवन है, कोई बात नहीं, जो हमें फाइंड आउट करना होता है एक बेसिक रूल जो मैं आपको बचपन से बता रहा हूँ, क्या अगर गिवन कुछ भी हमें दे दे तो उसे उसी के फॉर्मूले के सामने रख दो, ठीक है ना, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। लाओ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी S इज इक्वल टू I ही तो फाइंड आउट करना है, चारों में से क्या मिसिंग है I। अब S की इक्वेशन क्या होती है, S की इक्वेशन याद करो -a, और यहाँ पर MPC होता है MPS होता है, MPS इंटू में y इज इक्वल टू I, ठीक है। -a कितना है 100, तो कितना हो जाएगा -100 प्लस MPS कितना है 0.2, y कितना गिवन है हमें 500, ये लो जी I इज इक्वल टू I -100 ऐसे ही आएगा, 0.2 को 5 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100 और इस I, ठीक है ना। ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया था, इसलिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 0 आ गया। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और अगर अदरवाइज नॉर्मली 0 नहीं आता, क्योंकि ये मैंने एज्यूम ऐसे ही कर लिया था, अभी फिगर बदल दूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, MPC और MPS हो, C की इक्वेशन S की इक्वेशन रखकर 3 चीज़ें हमें गिवन होंगी और 4th वन हमें फाइंड आउट करना होगा, तो हम न्यूमेरिकल इस तरह से कर लेंगे। और 100% मैं आपको श्योर बता रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आता ही आता है दोस्तों। और इस पर अब आप प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे सकता है, थ्योरेटिकली दे सकता है, ठीक है ना, और फिर थ्योरेटिकली दे सकता है, तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कांटेक्ट करने का तरीका पता ही है, टाइम फालतू वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। तो आपको बताइए, आप इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना दोस्तों, वो करूंगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। डिपेंड तो इसी पे करता है, पार्ट तो इसी का ही है, मगर थ्योरेटिकली अलग एक पार्ट है, मगर कॉन्सेप्ट अलग है। आप इतना अच्छे से पढ़ो, समझ लो, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर आएंगे हम, तभी वो वीडियो देखना। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, उसको देखने में प्रॉब्लम आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, और वो इसी के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। और उसमें भी न्यूमेरिकल हैं, उसके न्यूमेरिकल भी इसके न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना दोस्तों। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तैयार रहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।